युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। और मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी? इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा? मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजल की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को।
आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है मोदी जी, 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है जब आप देश के खातिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो, अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा। लोग ये सिस्टम इसी बार बदलना है, ये सिस्टम अभी बदलना है। जितने ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा टीचर्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म जो एक साथ आए, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम इसी बार बदलना चाहिए और इन्हीं चंद दिनों में बदलना चाहिए, अदरवाइज ये स्टूडेंट इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण होते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण और बहुत भयंकर होते हैं। मन की बात नहीं करनी हमें मोदी जी, हमसे केवल काम की बातें करो कि रोजगार कहां है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, चाहे सरकारी नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा है, सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे बाद में अगर इन लोगों का यूज नहीं किया जाएगा तो इन्हीं में से लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई क्राइम में चला जाता है, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें फैलाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन फिर गलत जगह निकालते हैं। आज ये यूथ है, इसकी सही टाइम पे नौकरी लग जाएगी, सही टाइम पे इसको रोजगार मिलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देश आगे बढ़ेगा।